हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सितारा परी का अमल बतलाने वाले हैं। अगर परियों का शौक़ है हाजिर करने का तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मैं ज़्यादातर परियों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जिन जिन्नातों के ऊपर, अप्सराओं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, वो इसलिए कि लोग ज़्यादा मैसेज करते हैं इसी साधना के लिए। पर ये बात नहीं है कि मेरे वीडियो में आपको आगे का मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे वीडियो में चाहे आप जिस तरीके के साधक हो उस तरीके का आपको ज्ञान मिलेगा, बातें मिलेंगी, जिसे पकड़ के आपको कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाएगा। मैं कोई तंत्र गुरु नहीं हूँ जो ओम फट चिरिंग मिरिंग हिरिंग स्वाहा, पूरब नमः स्वाहा, पश्चिम नमः स्वाहा करवा दिया हो गया। ये वशीकरण क्या है? वशीकरण एक सिद्धि होती है। वशीकरण की सिद्धि अगर आपको मिल गई तो किसी को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, और उससे मन चाहा आप वशीकरण करवा सकते हैं। पर मेरे भाई, ये तंत्र मंत्र एक तरफ और सच्चाई को पता करना ये एक तरफ। आप इनको सिद्ध करोगे तो अपने कामों को अंजाम देने के लिए बुलाओगे। मैं सिर्फ जो हकीकत है इसके लिए रिसर्च करता हूँ। तो मेरे भाई, अगर आप वाकई में एक साधक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरे वीडियो में बहुत आगे का मार्ग आपको पता चल जाएगा कि साधना में क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या होता है, एक साधक को क्या परहेज़ करना चाहिए, कैसे साधना करना चाहिए। ये सारी बातें मेरे वीडियो में मिल जाएंगी। मैंने ढेर सारी वीडियो पहले अपलोड की थी, वो डिलीट कर दी। शायद इसके कारण आप लोगों को, जो नए लोग देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में ना आए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने एक दोस्त को, एक मित्र को एक साधना बतलाई, अमल बतलाया। उन्होंने उस अमल को 10-12 दिन किया। मैसेज क्या करते हैं कि सर, मैं जब रात में अमल करता हूँ तो मुझे ढेर सारे आवाज़ें आते हैं मेरे अंदर से, और मैं बात करता हूँ, और इस वक्त मेरे अंदर काम वासना अधिक से अधिक बढ़ गई है, काम ऊर्जा ज़्यादा आ गई है, इससे कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बतला दूं कि काम ऊर्जा इस मृत्युलोक की सबसे बड़ी ऊर्जा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्या करने वाले साधु संत इससे बच नहीं पाए, तो आप कैसे बच पाएंगे? तो अगर इस महामाया को आपने अपने अंदर बचा लिया, धारण कर लिया, इसे कंट्रोल कर लिया, तो हो गया। आप तो एक महान इंसान हो। जो कोई नहीं कर सका वो आप कर गए। ये सब चीज़ें आती हैं, बहाव के हिस्से की तरह चली जाती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं, जो भी ये एक बहाव के हिस्से हैं। तो काम ऊर्जा आपके अंदर बढ़ जाना ये अच्छी बात है। किसी भी चीज़ की कामना करोगे आपके पास में हाजिर नाजिर मिलेगी। इस ऊर्जा को अगर आपने बचा लिया तो ये सबसे बड़ी ऊर्जा है। कुछ भी देने में यह सक्षम है, काम ऊर्जा। पर इसको बचाना आपको कैसे है वो आपको तय करना है। तो मैं आपको
ये बतला देता हूँ कि जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, ये कहाँ से आते हैं। जो हमारे अंदर काम ऊर्जा आता है वो जल तत्व से आता है, और क्रोध अग्नि तत्व से, मोह वायु तत्व से, लोभ धरती तत्व से, और अहंकार आकाश तत्व से। इन सबका जो हेड मास्टर है वो अहंकार है। आपके अंदर अहंकार आ गया तो हो गया। मेन जर वही है, किसी चीज़ की भी मतलब कामना करो, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, तुझे मार के दिखाऊंगा या पा के दिखाऊंगा या कुछ भी, मतलब एक आपके अंदर अहंकार आ गया, ये मेन जरिया है, ये मेन हेड मास्टर है आपके अंदर। आपके अंदर 2 मिनट में किसी और विचार को पैदा करेगा, 2 मिनट में फिर कोई और विचार। तो ये आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, इस पे ज़्यादा फोकस डालेंगे तो फंस जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ये बतलाता हूँ कि किसी भी शक्ति को आप हाजिर कर लें और आप ये समझें कि वही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपसे वो खुश हो गए तो आपके सामने वो हाजिर हो गए, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। सम्मान करें, इज्जत करें, पर सब कुछ मान लें ये नहीं है। लोग क्या कहते हैं, जो भी मतलब संत हैं, अभी के जो कबीर पंथी हैं, क्या कहते हैं कि कबीर साहब ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इन पागलों को कैसे समझाएं कि इस मृत्यु लोक में एक ही रास्ता है, माँ का गर्भ आने का, और इस भव सागर से पार होने का जो रास्ता है वो गुरु का रास्ता है। तो सबसे बड़ी जो ऊर्जा है महामाया, यही फंसाने वाली और यही निकालने वाली। अगर आपने इसे समझ लिया तो इनके लोक से जाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। जो गौतम बुद्ध हुए थे, वो महामाया को पार करके तब जाके जिस लोक से आए थे उस लोक में समा गए। तो मैं आपको ये बतला दूं, जो कबीर साहब थे वो माँ के गर्भ में पले थे और माँ के गर्भ से ही आए थे। क्योंकि आपके सामने कोई भी इस दुनिया का बड़ा सा बड़ा देवता भी हाजिर हो जाए, चाहे भगवान क्यों ना हाजिर हो जाए, आपके सामने उसकी छाया नहीं दिखेगी। और वो कई बरस रह के गए। आप किसी भी शक्ति को आवाहन करो, हाजिर करो, नाजिर करो, उनकी छाया नहीं रहती है। जिसने दुनिया बनाया, जिसने नियम लागू किया, उस पर क्यों नहीं लागू होगा? भगवान थोड़े ही हैं। आप भी एक भगवान के अंश हो, तो आप भी किसी भगवान से कम नहीं हो मेरे भाई। आपके अंदर उसी भगवान की अंश है। आप चाहोगे तो बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। ऐसी शक्ति है आपके अंदर, पर वो शक्ति मिलने पे वो चीज़ कर सकते हो।
किसी भी शक्ति को आप बुला लो, आवाहन कर लो, उससे बात कर लो। आप सोचने लगो कि तब तो बहुत अच्छा हो गया, भगवान मुझे मिल गए। गलत बात है। जब तक आपने अपने आत्मबोध को देखा नहीं, आत्मबोध आपने किया नहीं, जब तक आप अपने पिंजरे में फंसे हुए हो, जेल में कैद हो, आप आत्मबोध कर चुके तो जाके आपको छुटकारा मिलेगी। आपने एक बार ही क्यों ना जीते जी अपने आत्मबोध को आपने किया, पर कम से कम माया के लोग को आपने पार तो किया। माया का जो लोग है वो भंवर गुफा है, और यहाँ से हमेशा बंसी की आवाज़ आती है, जिसे महाकाल कहते हैं, जिसे हम महाकाल लोग कहते हैं, जिसे महास्वर्ग लोग कहते हैं। यहाँ से बंसी की आवाज़ हमेशा उठती रहती है। और इसी लोग से आए थे कबीर साहब जोगजीत, और उन्होंने अपने दम से साधना किया। सतलोक का रास्ता उन्होंने अपने दम से तय किया। सतलोक का उन्होंने भेद बतलाया, रास्ता खोलने के लिए आए थे। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको सितारा परी का अमल करना हो तो ध्यानपूर्वक सुनिए आपको कैसे करना है इस साधना को। इस साधना को आपको 12 बजे के करीब, 12 से लेकर 1 तक इस साधना को आपको करना होगा, जो सितारा परी का अमल है। क्योंकि इस साधना में आपके जितने भी पूर्वज हैं और जितने भी आपके इष्ट हैं वही हाजिर होंगे, और एक बड़ी ऊर्जा का आपके अंदर निर्माण होगा। जो चाहे वो करवा सकते हैं सितारा परी से। मैं परियों का नाम तो दे रहा हूं, लोग ज़्यादा परियों के ऊपर सोचते हैं साधना करना। मेरे भाई, हृदय चक्र एक ऐसा भंडार है प्राणों का कि गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, बिल्ली, सांप, गोजर, चींटी की आत्मा भी यहाँ पे निवास कर सकती है और आपके माइंड को चेंज कर सकती है। थोड़ी देर के लिए ही करे, पर चेंज कर के आपसे अपनी इच्छा को पूरी कर सकती है, अगर आपने इसको पकड़ा नहीं तो। ये प्राणों का भंडार है। अहम की वृद्धि में प्राणों का भंडार रहता है, और यहाँ से बैठकर रूह, सोल, जीवात्मा शासन करते हैं। जैसे किसी का वशीकरण कर लिया, कैसे होता है? इसी बदौलत तो होता है। अगर आप चाहो किसी का घर उजाड़ने के लिए तो घर उजाड़ सकते हो, बेशक ऐसे ऐसे तरीके हैं, पर क्या फ़ायदा जो नुकसान हो जाए किसी का, ऐसे ऐसे हम लोग को बतला के। रोड पे हड़ताल करते हैं, ट्यूब जलाते हैं, ये सब क्या होता है? खुशबू, बदबू फैलाते हैं। ये सब मतलब जो भी हो रहा है गतिविधि, ये मतलब हवा में ही सब कुछ हो रहा है। रूह, सोल, जीवात्मा इतनी छोटी है कि पूछो मत। और ये सारी चीज़ उन देवताओं द्वारा ही तय किया जा सकता है। अगर आप उन देवताओं को सिद्ध कर लो, आप पे खुश हो जाए, तो आपके लिए क्यों नहीं काम करेंगे? पर जितना आप काम करवाओगे, समझ लो उनके कर्जदार उतने बनते चले जाओगे। मृत्यु लोक में भी यही सिस्टम है, और वहाँ उस लोक में भी सेम यही सिस्टम है।
तो अगर इस साधना को करना हो तो इसका जो मंत्र है आप मेरे ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा नंबर पे कॉल करके जान सकते हो। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।